अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल के तागरे से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे, यूँ हंसते और मुस्कुराते हैं। चलते ही आज की वीडियो का टाइटल है आज पूरा इंडिया खुश, पाकिस्तान के हाल देख जिना रो रहे होंगे। तो देखते हैं आरजू काज़मी साहब की ये वीडियो पे देते हैं। लेकिन सर इस 75 इयर्स में आप क्या देखते हैं कि क्या ये फैसला सही साबित हुआ पाकिस्तान बनाने का? क्या ये संभाल सके मुल्क को? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो मुल्क टूटा इनकी वजह से, तो ये तो बैंकरप्ट होने के ऊपर हम आए हुए हैं। कब हम हो जाएंगे आई डोंट नो। सर 50-60s में कहा जाता है कि वो बेहतर था। बिल्कुल सही था। उन हालात में सब ये ठीक था। पंगा इन्होंने कौन सा लिया? कश्मीर वॉर शुरू कर दी। मैं बल्कि अफसोस करता हूं कि कायदे आजम जो है अगर आज जिंदा होते तो क्या देखते कि 1947 में ये क्या हुआ था। लोग किस तरीके से अपने इमलाक और जायदादें और बहनों को भाइयों को मरवा कर यहाँ पहुंचे थे और आज किस इबरत का निशाना बन रहे हैं। रात को एहतजाज की कॉल दी गई, रात से ही लोग सड़कों पर हैं। फवाद चौधरी ने लफ्जी गोलाबारी की इब्तिदा कर दी और वो बड़ी अलार्मिंग है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के लिए। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत भी हिचकोले खा रही है और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि गिरावट का शिकार है। रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है। मुस्तकबिल करीब में भी सियासी इस्तेहकाम नजर नहीं आ रहा, तो फिर क्या ये ऐसे ही चलेगा? हिंदुस्तान का तो जवाब ही नहीं है। अब तो उनकी इकोनॉमी जो है उसको कोई रोक ही नहीं सकता। चाइना के बाद जो इकोनॉमी एशिया में मानी जा रही है वो तो इंडिया की है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EPN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तान की बिगड़ती हालत को देख करके और जो क्याओस मचा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर हंगामा मचा हुआ है, हर कोई एक दूसरे से गाली गलौज करने में, चाहे वो पार्टी के नाम पे हो या धर्म के नाम पे हो, इन सब ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हंगामा सा मचा रखा है, कोहराम मचा रखा हुआ है, जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया को याद आ रहा है पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना का। और ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि अगर आज जिन्ना होते तो पाकिस्तान की हालत देख करके रो रहे होते। लेकिन अगर बात करें हिंदुस्तान की, तो आज हम पाकिस्तान को देख करके यही लगता है कि जो हुआ इतिहास में तो हुआ, लेकिन जिन्ना के कारण हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान की आज की करंट हालत देख के लगता है कि जो भारत के अंदर जाहिल मौजूद थे, जिनकी सोच विकृत थी, वो सब पाकिस्तान चले गए और उसी विकृत सोच का नतीजा है और उन्हीं जाहिलों की सोच का नतीजा है कि पाकिस्तान आज इस कंडीशन में है। तो क्या हम कह सकते हैं कि बंटवारे ने कम से कम एक काम तो अच्छा किया कि जो जाहिल थे वो हिंदुस्तान से निकल गए। लेकिन सर इस 75 इयर्स में आप क्या देखते हैं कि क्या ये फैसला सही साबित हुआ पाकिस्तान बनाने का? क्या ये संभाल सके मुल्क को? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो मुल्क टूटा इनकी वजह से, और आज तक अब ये जो अब जो बता रहे हैं कि डॉलर के 230 रुपीज या 229 रुपीज, तो ये तो बैंकरप्ट होने के ऊपर हम आए हुए हैं। कब हम हो जाएंगे आई डोंट नो। लेकिन दिस मीन्स यू आर इंसॉल्वेंट, यानी योर फाइनेंसेस आर कंप्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। तो इन 75 साल में इन्होंने क्या कामयाब किया है? स्वाय कि एक बहुत बड़ी आर्मी और उस पे डिफेंस पे बहुत खर्चा, 3-4 जंगें जिनका फैसला जीरो ही हुआ है, कुछ भी नहीं मिला। और अचीवमेंट क्या है? व्हाट इज देयर जिस पे हम बहुत ज्यादा प्राइड कर सकें एज सिटीजन्स? सर 50-60s में कहा जाता है, 50s में 60s में या थोड़ा सा 70s का एरिया, कि वो बेहतर था। बिल्कुल सही था। उन हालात में सब ये ठीक था। पंगा इन्होंने कौन सा लिया? कश्मीर वॉर शुरू कर दी। बिल्कुल। लेकिन सर यही अगर हम भारत को देखें कि भारत ने क्या प्रोग्रेस की है 75 इयर्स में, या आपको लगता है कि पाकिस्तान की तरह ही कुछ हालात है? वैसे तो खैर आई नो कि उन्होंने काफी बेहतर हो गए वो, लेकिन फिर भी उनके जो लास्ट 75 इयर्स है उसको कैसे देखते हैं आप? हिंदुस्तान का तो जवाब ही नहीं है। अब तो उनकी इकोनॉमी जो है उसको कोई रोक ही नहीं सकता। चाइना के बाद जो इकोनॉमी एशिया में मानी जा रही है वो तो इंडिया की है और दुनिया की तीसरी, चौथी, पांचवी इकोनॉमी ये गिनी जाती है। आई कीप ऑन लुकिंग एट इट। तो और उन्होंने डेमोक्रेसी की, ठीक है, 2-3 एक्शंस वहाँ पे गलत हुए हैं, लेकिन यार जितना बड़ा वो मुल्क है और जितनी वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कास्ट सिस्टम इज वन थिंग, उसमें जाति और फिर जाति और ये उन सबको लेना, उन लैंग्वेजेस को साथ मिलाना और फिर भी अपनी जमहूरियत को कामयाब रखना, लोगों की राय के मुताबिक रिफॉर्म्स करते जाना,
ये सारा इंडिया का बहुत कामयाब एक एक्सपेरिमेंट है। तो आई वुड गिव इंडिया 8 पॉइंट्स आउट ऑफ 10 एंड पाकिस्तान आई वुड गिव 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। ये इस तरह मैं रेटिंग करता हूं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पे कोई भी एक भी पार्टी, कोई भी एक फर्द वाहिद, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन ये लीडरशिप या पाकिस्तानियत की बात नहीं कर रहा। घेराव, जलाओ, नफरतें और श्रीलंका बनने का शौक है, अफगानिस्तान बनने का शौक है। मैं बल्कि अफसोस करता हूं कि कायदे आजम जो है अगर आज जिंदा होते तो क्या देखते कि 1947 में ये क्या हुआ था, लोग किस तरीके से अपने इमलाक और जायदादें और बहनों को, भाइयों को मरवा कर यहाँ पहुंचे थे और आज किस इबरत का आप निशाना बन रहे हैं। आपको मैंने कल भी शायद मेरे ख्याल बात हो रही थी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट नीचे से चौथे नंबर पर है और आज जो कुछ हो रहा है उसको देखकर दूसरे या पहले नंबर पे आ जाएगा। तो अनसर्टेनिटी है बिल्कुल, आपके सख्त हालात खराब है। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ अनफ इज अनफ, पॉइंट पे पहुंच चुके हैं हम कि अब वी हैव टू बिकम सीरियस अबाउट इट। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत भी हिचकोले खा रही है और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि गिरावट का शिकार है। रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है। इसकी वजह से जाहिर है कि पाकिस्तान के कर्जों में भी इजाफा हो जाता है, हमारे जो इम्पोर्ट बिल है उसमें भी इजाफा हो जाता है। मुस्तकबिल करीब में भी सियासी इस्तेहकाम नजर नहीं आ रहा, तो फिर क्या ये ऐसे ही चलेगा? हारून रशीद साहब, जो आज का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, फिर उसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये बहरान से टल जाएगा? ये वजारत आला पंजाब की इधर उधर डगमगाती रहेगी? तो मेरा ख्याल है कि अगर अदलिया को पूरी आजादी मिल जाए तो वो सही फैसला करेगी, तो हम जो चीफ मिनिस्टर तो किसी सूरत नहीं रह सकते। अब आगे की सारी सूरत हाल मुझे बड़ी खौफनाक नजर आ रही है, भयानक नजर आ रही है। कल के असेंबली इजलास से पहले इमरान खान ने कहा कि अगर हमारे हाथ में फैसला ना आया तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे, और वो होता नजर आ रहा है। रात को एहतजाज की कॉल दी गई, रात से ही लोग सड़कों पर हैं। पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से पंजाब के तमाम बड़े शहरों में रेंजेस तैनात करने की दरखास्त कर दी। हैदराबाद में सूरत हाल इससे भी ज्यादा संगीन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान तसादुम भी देखने में आया और इसके साथ पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन की गाड़ी तक जलाने की कोशिश की गई। अगले चंद हफ्तों में मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी संगीन मराहिल में दाखिल हो सकती है। फवाद चौधरी ने लफ्जी गोलाबारी की इब्तिदा कर दी। मजीद पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ ना करें तो ये मामला ठीक होने की बजाय मजीद बिगाड़ की तरफ गामजन है। लेकिन इस वक्त सोचने की बात यह है कि सबका नुकसान किसको हो रहा है। सारी सियासी जंग और इल्जामात की सियासत के दरमियान पिस कौन रहा है? इस सारी सियासी सूरत हाल, लड़ाई झगड़ों और मारका राई के दरमियान नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है। पिस सिर्फ गरीब रहा है, बच्चे सिर्फ गरीब के बिलक रहे हैं, उनकी जिंदगी जीरन हो गई है, उनके लिए जमीन दिन ब दिन तंग होती जा रही है और हुक्मरानों की अय्याशियां के खत्म होने को नहीं आ रही। कि जब मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम की फिजा कायम होगी, जब पाकिस्तान के नुमाइंदे आपस में लड़ने की बजाय एक जगह बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की संजीदगी के साथ फैसले करना शुरू कर देंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे दूर दूर तक ऐसे इम्कान नजर नहीं आ रहे। आज पाकिस्तान में रुपया एक खतरनाक हद तक बेतौकीर हो चुका, गर्दिशी कर्ज तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। पाकिस्तान आज डिफॉल्ट होने की दहलीज पे खड़ा है। पाकिस्तान के इस वक्त डिफॉल्ट होने वाले ममालिक की लिस्ट में चौथा नंबर है और ये इम्कान दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं बतदरीज। मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत आज जिन बेसाखियों पर खड़ी है, अगले कुछ अरसे में 4 से 5 अरब डॉलर नहीं मिलते तो हम इस नेट पहुंच जाएंगे कि जहां से शायद वापसी जो है वो मुमकिन ना हो। दुनिया की मईशत पर नजर रखने वाली न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF ने सऊदी अरेबिया से एश्योरेंस मांग ली है, क्योंकि इस किश्ती में कोई सवार नहीं होना चाहता जिसके मल्ला भंवर में ही कूदने को तैयार बैठे। तो जी वीडियो खत्म। सर मैं तो कहता हूँ ये रोज का रोना है, कुछ असर नहीं कुछ हो रहा, ना कोई इदारे जाग रहे हैं, ना हमारी जो मुकर्रर हुकूमत है वो जाग रही है, ना कोई अदालतें जाग रही, किसी को पता नहीं। हाँ ये कह देते हैं श्रीलंका से नीचे जा रहे हैं, श्रीलंका बनने जा रहे हैं। कोई बात ये क्यों नहीं करता भी हमें कोई हल निकालना चाहिए इसका, अपनी कंट्री को बचाने का, किस तरह बचाया जा सके। सारे सियासतदानों को मिलकर बैठना चाहिए अपने मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर। पता नहीं कब ऐसे कुछ होगा। जो मैं एक अंदाजे पे पहुंचा हूँ कि जब तक ये सारे सियासतदान एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, अपनी दुश्मनी नहीं भूलेंगे,
और सारे दुश्मन क्या कोई एक दूसरे कत्ल किए हैं? इस वक्त तो भाई दुश्मन है, मैं मानता हूं। भाई वो सीटों का मसला है, वैसे किसी जो की दुश्मनी नहीं है। इमरान खान साहब है वो सबको अपना दुश्मन मानते हैं, वो भी अपनी वो जगह पर अपने ठीक है। दुश्मन नहीं मानते, वो पाकिस्तान के दुश्मन मानते हैं। भाई वो अपनी जगह पर अपनी ठीक जात है। के लिए वो मेरी कुछ तो नहीं सुनो मानते। बात, आप गलत बात कर रहे अच्छा हैं। फजलुल भाई मान वो की दुश्मन मानते हैं एक कि नहीं मिनट, मानते? फजलुल मान पाकिस्तान का की दुश्मन मानते हैं। पाकिस्तान का दुश्मन अपना नहीं, अपनी भाई जात का नहीं। पाकिस्तान का दुश्मन माने या और अपना यार माने। उसकी किसी के इस साथ वक्त दुश्मनी वो नहीं है। उनके साथ वो बात कर सकते हैं कि अच्छा नहीं लोग कर सकते? सारे कल आप वीडियो में बता नहीं जब रहे थे तक फजलुल ये मान की सारे बात। इदारे पूरा पाकिस्तान के इदारे उसमें फौज भी होगी, उसमें अदलिया भी होगी, उसमें सारे इदारे होंगे, सारे सियासतदान एक टेबल पर बैठ सिर्फ कर मुल्क जब के तक लिए बात सोचें। मुल्क के बारे नहीं सोचेंगे, ये पाकिस्तान उस वक्त नहीं आगे बढ़ सकता। इमरान खान साहब कहता मैं अकेला पाकिस्तान को आगे लेकर जाऊंगा, ये और कभी अकेला भी नहीं मेरा भाई, वो उसका मतलब सारा पाकिस्तान के अवाम मेरे साथ चलो, मैं लुटेरों को अवाम के साथ चले और इदारों को मैं ठीक करूंगा और इदारे ठीक काम करेंगे। पूरे सियासतदानों के साथ अपनी जो सियासत उनकी खत्म हो जाए जब अवाम साथ हो जाएगी। जब अवाम सियासतदान किन पर और मेरी तो सुन बात, हमारे अवाम पर चल रही है ना। मेरी तो सुन बात, जब तक उसको साथ इदारे नहीं साथ देंगे, दूसरे सियासतदान उसको साथ नहीं देंगे। आप करेक्शन कर जैसे लें। इंडिया में सारे सियासत जब मुल्क की बात आती है उसके सारे सियासतदान एक हो जाते हैं, पहले वो इंडिया को तरजीह देते हैं, नहीं कि वो एक दूसरे की टांगे खींचते सबसे हैं। पहले आप करेक्शन कर ले। पाकिस्तान उसने मैंने कितने ज्यादा बयान सुने इमरान खान के, उन्होंने एक बार भी ये लफ्ज नहीं कहा कि वो मेरे दुश्मन है। उन्होंने जब भी कहा कि वो पाकिस्तान के दुश्मन है। मेरा तो कोई किसी से लेना देना नहीं। मेरा किसी से कोई उन्होंने तो ये कहा था जब 2018 में अपोजिशन में गया था, उन्होंने कहा था मेरा सबसे ज्यादा इख्तिलाफ मैं करता हूँ फजल रहमान से, मैं उनके पास भी पाकिस्तान की खातर जाने को तैयार हूँ। और आगे से उन्होंने इनकार कर भाई दिया। पूरी आपकी नजरों में है इमरान खान साहब ने किस सियासतदान से बात की है? किस आपने हुकूमत में किस सियासतदान से वो बात करें? नहीं, सारे से लुटेरों बात से कर बात सकते हैं। करें, अच्छा, एक मिनट। कंप्रोमाइज कर लें अच्छा, लुटेरों एक से। मिनट। और लुटेरों से ये नहीं कि उसके केस माफ कर दे, उसको मुल्क के बारे में सोचना चाहिए भाई। अच्छा एक मिनट, मैं तुझे बताता हूँ। आप भी ऐसे बात कर अच्छा, रहे बात तो हो, सुनो। आप भी कंप्रोमाइज कर लिया। तू चोर है, चोरी करता है, मैं आपका साथ देता हूँ तो फिर मैं भी चोर हुआ। नहीं आपका मुल्क डूब रहा तो है, मैं भी नहीं आपका मुझे इसके हल बता दे मुल्क को कैसे इसका हल कैसे होगा? हाल इसका ऐसे ये है होगा। कि जब तक अवाम नहीं जागेंगे, गुजार जब नहीं तक भाई, अवाम नहीं जागेगी, अवाम जागेगी। जागी है। मेरी तो सुन बात, उसने 15 सीटें दी नहीं अवाम ने, क्या कर लिया उन्होंने? किसने? उन्होंने वज़ीर आज आज़म नहीं कॉल बनाया। आज है ना, आज कॉल अच्छा। कोई कौन है? अच्छा एक मिनट, एक जाने मिनट दो से आप। पहले, एक मिनट से पहले इमरान एक खान मिनट कॉल से दे पहले। देना तो तो पूरा इन पाकिस्तान सियासतदानों आ जाएगा। उन्होंने तो कॉल दी थी, नहीं दी थी, कुछ भी नहीं इमरान खान ने वो बोला। फौज आ जाएगी। अब आप वो यही कहता है चाहते हैं, हम मेरी तो इदारों से, सुनो बात, वो आप- कहता है हम इदारों से नहीं टकराना चाहते इमरान खान आप कहता यही है। चाहते हैं ना कि अदारे और अवाम एक दूसरे के गले पकड़े। हम ये भाई कहते हैं इदारों को अपना काम को काम समझ के करना चाहिए। आप ये नहीं मानते ये कि नहीं। आप जो सियासतदान ये हैं नहीं सारे, कि हमजा वो शबाज मिलकर जाके बैठ बोले, कर ये हल मैं निकालें। ये कहता हूँ गद्दार, चोर, लुटेर और डाकुओं के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। बस मैं तो ये चाहता इस हूँ। बात पर रहना और ये मुल्क चला लेना। हाँ, कभी अदारे भी काम नहीं आज चलेगा। करना शुरू कर दे, और कभी भी नहीं पाकिस्तान ठीक चलेगा हो भाई। जाएगा। अच्छा ऐसे गुजार, ऐसे ना कोई हुकूमत चली गुजार है। बात सुन, गुजार बात सुन। ये जो हमारे इदारे हैं ये काम करे ठीक नीयत से, जिस तरह ये हलफ उठाते हैं कुरान पाक क्या करो ऊपर हाथ रख के नहीं उठाते। हम अपना काम जो करेंगे नेक नीति से करेंगे, फिर इतने बेईमान करप्ट क्यों हो जाते हैं? मैं तुझे एक मुझे ये मिसाल बता। देता हूँ, 20 सीटों में से 15 सीटें अवाम ने इमरान खान साहब को दी हैं। वज़ीर आला फिर भी नहीं उसका बन सकता। तो इससे साबित क्या होता है? इदारे करप्ट इदारे हैं। करप्ट इदारे इससे साबित करप्ट होता है है। इदारे इदारे करप्ट हैं। करप्ट भाई उसकी से हो जाए, चौधरी शजात ने उसको वोट नहीं दिए। तो अदारे करप्ट है। अच्छा, इदारे इसमें क्या करप्ट हुआ? चौधरी शजात कौन होता है? नहीं, इसमें इदारा उसकी क्या औकात करप्ट क्या है? चौधरी शजात की औकात क्या है? उसकी 10 सीटें हैं। 10 सीटें उनकी होती वो तो वोट ही ना डालते। वोट ही ना डालते। वोट क्यों डाला उन्हें? अगर भाई उसकी वो औकात तो होती, वोट ना वोट डालते। डालते। इमरान खान साहब के वोटों ने भी नवाज शरीफ को डाले थे। वो क्यों डाले फिर? और भाई करप्शन, यही तो मैं रोना रो रहा हूँ। तुझे तू पता कह रहा है है सरदारी कि ने लुटेरों के साथ कंप्रोमाइज कर ले, मैं कहता हूँ इदारों को ठीक करें। और भाई वो कभी भी नहीं ऐसा होने देंगे। इमरान खान साहब को इतना आसानी से नहीं वो चलने देंगे। अच्छा एक मिनट, इदारों का आप सुप्रीम कोर्ट को पता क्या चाहिए? शहबाज शरीफ वजीर आजम है ना, वो चले जाए। मेरी बात सुन ले, 3 सालों में एक उनका बात क्या सिर्फ- बिगाड़ा है? मेरी तो सिर्फ सुनो, एक बात सुन कोई ले। एक केस में उनको सजा सिर्फ मिली मुझे या एक रिकवर हुआ बात- पैसे एक पैसे बात। को एक ठेला रिकवर हुआ है। ओ ठेला, एक बात सुन ले, ठेला सिर्फ और सिर्फ ठेला नहीं, ठेला। यार एक बात, मेरी बात ठेला। सुन, ढीले वाले भाई एक बात सुन लो। हमजा शहबाज चला जाए या दोस्त मोहम्मद मजारी पंजाब असेंबली का जो डिप्टी स्पीकर वो चला जाए,
सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने आज बुलाया भी, उसका हक बनता है रुखसार को कहे, सुप्रीम कोर्ट को कहे अगर तो मैंने किया है गलत, आज अदालत है, आप अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दें, अगर पीटीआई की हुकूमत परवेज नहीं गलत है उसको सजा दें, जो भी आप फैसला करेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। मैं देखता हूँ इसका जवाब देना नहीं होता, मैं इसका जवाब देना इस तरह तो इमरान खान साहब के जो 20 वोट मिले थे उनको, नवाज शरीफ को, उन्होंने पिटीशन दायर की थी कि मैं ये नहीं डालना चाहती, ये मेरी पार्टी के, इनको डी सीट किया जाए। यही बात है ना, वही बात वो चौधरी शहजाद ने की है कि ये मेरे वोट हैं। मुकम्मल हो गई, मैं तो बात कर रहा हूँ होगी तेरी, ये इतने पूछ सवाल और भाई ये तो मेरी तो बात सुने, उन्होंने कहा कि ये मेरे 10 वोट हैं, ये काउंट नहीं होने चाहिए, होगी तो वो ठीक है, बात वो ठीक है। एक मिनट मैं बताता हूँ तुम्हें, आप तो बोलेगा नहीं, मैं समझता हूँ। इमरान खान जो है वो पार्टी लीडर है, उनके जो पार्लिमानी पार्टी लीडर असद उमर है, पार्लियामेंट पार्टी में आपको समझा दूं, जो एमपीए का सरदार होता है, बिल्कुल जो जाता पार्लियामेंट में जाता वो लीडर, मेरी बात मुकम्मल और सुन तो ले, जब तुम सुनो नहीं गया तो समझ में क्या है, वो सुन तो ले, सुनाओ भाई, तुझे जब समझ तब पार्लियामेंट लीडर थे असद उमर, उन्होंने जब 25 लोगों ने उधर दिए वोट, एमएन ने दिए, तो जो मुतफिका राय ये थी क्योंकि 25 नहीं थे, तकरीबन 170 एमएन थे अपना पीटीआई के, तो बाकी पार्लिमानी हेड और पार्लियामेंट बाकी अरकान उन्होंने ये मुशावरत की थी कि हमारे ये जो हमसे मुनहरफ हो गए और हम ये मुतफिका तौर पर ये राय देते हैं कि इनको डी सीट किया जाए ज़्यादा। एक तो पार्लिमानी हेड भी उसी तरफ था, दूसरा पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, तीसरा पार्लिमानी इरकान ये चाहते थे कि वो डी सीट हो, और ज्यादा सबूत वीडियो भी दी है अदालत में, सबूत भी दिए थे, पर खारिज हो गई, अदालत नहीं मान रही थी, कल उसने अदालत में वीडियो भी दिया असद उमर भाई को, मैं से समझाते कोई समझ। फिर पार्लिमानी हेड का भी ये इशू आ गया, पार्लियामेंट अरकान भी ये चाहते थे वो डी सीट हो गया। अब पार्लियामानी हेड है अपना वो जो भट्टी है, उसका नाम है साजिद भट्टी है, क्या पार्लियामानी हेड वो है, जो पार्टी हेड है वो चौधरी शुजात है। पार्लियामान में ये फैसला हुआ था कि ये जो 10 के 10 वोट हैं ये जाएंगे परवेज लाई को, क्योंकि उसने वज़ीर-ए-आला बनना है, तो पार्लियामानी हेड का भी ये फैसला था, पार्लियामान का भी ये फैसला था। तो ये लीडर था ना वो जो चौधरी शुजात है, वो पार्टी लीडर है, उसका तो तल्लुक नहीं बनता इस पर हुक्म देने का, सारा काम तो परवेज नहीं संभालता। भाई मैं ये बात करता हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है, पता मुझे नहीं है, मैं जाहिल हूँ भाई, मुझे नहीं पता, मैं तो जाहिल हूँ ना, मुझे पता ही नहीं है ना, उसका तुम बिगाड़ क्या सके हो? ये तो हम कहते हैं इदारे ताकतवर अच्छा एक मिनट, सदर पाकिस्तान की नहीं मानी जाती कि जब तक सारी पार्टियां रल के बैठ, मैं कहता हूँ चोरों के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं, पाकिस्तान अभी नहीं तो बैंक करप्ट होने लगा, ये कहता हूं, और इसको होना चाहिए भाई, मुझे सिर्फ छोटा सा पाकिस्तान को बैंक करप्ट होना चाहिए, कोई ऊपर से हुकूमत। अच्छा गुलजार एक बात तो सुनी कर किसी अगले बंदे की भी सुन ले। अच्छा आज इमरान खान क्या देता है, मैं सारी पार्टियों के साथ मिल के बैठता हूँ, कंट्री के लिए बात करते हैं, सोचते हैं, क्या तेरा दिल मानता है कि सुप्रीम कोर्ट और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान या जरदारी इनके साथ बैठेंगे? वो तो कहते हैं भाई, खुदा की कसम कहता हूँ, एक बंदा भी इमरान खान के साथ नहीं बैठेगा। उसकी वजह क्या है कि इमरान खान अच्छा काम करने जा रहा है, अगर हम इनके साथ मिलेंगे इमरान खान की वैल्यू और बढ़ेगी, हमारी वैल्यू ही नहीं होगी। वो कंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे, इमरान खान के बारे में सोचेंगे। ये मुनाफिकत है, ये मुनाफिक है, अपने मुल्क के मुनाफिक है। निकाला जाए, मुझे वो हल दिखा, अदालत ताकतवर हो, इमरान खान की कोई जेब डिप्टी पर, अगर इदारे ताकतवर हो, सूरी पर क्यों नहीं लगा? वो डी सीट नहीं हुए सारे, मेरा भाई वापस नहीं हुआ, उसने जो पिटीशन गलत की थी उस पर क्यों नहीं लगा? वो वापस नहीं हुआ, वो वापस लिया, उसने माजरत की है, ये क्यों नहीं वापस हो रहा? फिर तो यही तो हम कहते हैं कि इदारे करप्ट है। मैं कह रहा हूँ वो इदारों पर हैवी है भाई नून लीग, तो फिर आप उनका क्या उनको तरले करने लगे? क्यों हैवी इदारों पे? इदारे अपना काम करें, इदारे आजाद हो, इदारे आजाद होने चाहिए। इमरान खान अगर कुछ करता है तो 3 दिहाड़े फांसी देनी चाहिए। नवाज शरीफ जरदारी करता है उसे भी फांसी देनी चाहिए। ऐसे इदारे होने चाहिए भाई, जो मुल्क का सरकार है। नैब तो खत्म कर दिया, सारे केसेस खत्म कर दिए, आप क्या कर सके उसका? तो हम भी तो वही कह रहे हैं, अवाम जागे, इदारे काम करे। हम भी तो गुलजार भाई वही कह रहे जो आप कह रहे हैं, कैसे ये करप्ट काम खत्म होगा? ये ऐसे हो, हम भी कहते हैं इदारे जागे और अवाम जागे, तब हो सकता है कंप्रोमाइज करने से। भाई रोना ऐसे बड़ा, ये 14 पार्टियों की एक हुकूमत बनी है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। चाइना जो आ जाए वो कंट्रोल करे या इंडिया कंट्रोल कर ले, हमसे ये नहीं होगा।
और भाई तू जा किधर से आ गया, क्यों कहो इंडिया क्यों करेगा? 1947 से तुमने क्या किया पाकिस्तान के लिए? हमने सब कुछ किया, खाने के लिए। तो क्यों खाते हैं? इंडिया की बातें तो नहीं, ये हल है। ये तू जो बात, तेरे जैसे लीडर भी हमारे हैं, तेरे जैसे हमारे लीडर हैं, उनमें भी गैरत नहीं, तेरे में भी गैरत नहीं है। तू कह रहा इंडिया आ जा इधर, तू कह रहा चाइना आ जा। एक मिसाल दे मुझे। वो इंडिया को तेरी कंट्री से लेना देना क्या है? चाइना ने क्या लेना? मैं अगर आप चाइना कंट्रोल करेगा, सिर्फ छोटा सा एक सवाल मुझे जवाब दे, इसका कंट्रोल करेगा। एक सवाल का जवाब दे। मैं आपके बच्चों का 100 करोड़ रुपया खा जाता हूँ, आप मुझसे कंप्रोमाइज करेंगे? नहीं करेंगे। मुझे जवाब देना सिर्फ इतना जाती तौर पर आ जा, मैं करोड़ रुपया आपका खा जाता हूँ, आपके बच्चों का आप मुझसे कंप्रोमाइज करेंगे? मैं ये कहता हूँ, मुझे कहेंगे आप खा के आपको माफ किया, मैं मर रहा हूँ, मेरे पास उस पर साबित हुआ, मुझ पर साबित होगा तो मुझसे लोगे ना। मुझे तो साबित हुआ 1 करोड़, उस पर साबित नहीं हुआ। नहीं, कहाँ हुआ? किस अच्छा, केस में हुआ साबित? लाहौर से मुल्तान जो मोटर में गई 70 अरब रुपया चैनी ने खुद अदालत में गवाही दी। मरियम ने बोला इतनी सफाई से करप्शन की है, हम भी मारते हैं उन्होंने करप्शन की, इतनी सफाई से की है तो उसको साबित ही नहीं कर यार। हार साबित है, जो फ्लैट है वो साबित हुए कि नहीं? जो मरियम के क्यों नहीं हुआ? मैं कुछ नहीं करते, अदालतें छोड़ देती हम कह रहे हैं। अच्छा एक मिनट, नवाज शरीफ किसने भेजा बाहर? आर्मी चीफ कमर बाजवा ने, ना आर्मी चीफ कमर बाजवा ने, इमरान खान साहब की ना मेरा भाई बाजवा ने, इमरान खान साहब ने आपने बोला कि मैंने भेजा। आप दोनों गलत हैं, अदालत की इजाजत से गया भाई। वो अदालत को किसने हुक्म दिया? भाई इजाजत तो इमरान खान साहब की वज़ीर आज़म ने यार, इमरान खान को उतारते वक्त भी आर्मी चीफ ने हुक्म दिया था अदालत को, तब डिक्टेटरशिप करता है इमरान खान, डिक्टेट करता मुल्क को। उसने यार तो बाजार हर बात तो गलत कर रहा है, तो गलत पास से जा रहा है मेरा भाई, तो गलत साइड पे जा रहा है, बिल्कुल तो गलत बोल रहा है। चाइना हुकूमत कर ले, इंडिया हुकूमत कर ले, क्यों करेगा? देख लेना मेरा भाई, बात क्यों करेगा? ये बात भाई खूब मानने की है भाई, जिस तरह वो हमें ट्रैप कर रहा है, ये कल को ये हमारे तुझे पता चलेगा जब इस जब आएगा ना उस वक्त मुझे बता देना भैया। चाइना कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले, कोई मुझे नहीं खाएगा, तुझे खाएगा कभी भी। ये दिन आएगा ही नहीं, ये दिन कभी भी नहीं आएगा। मैं जो बात सच है मैं तो बोल दूंगा, हमें ट्रैप किया जा रहा है, इंडिया करे ना करे, हमें ट्रैप किया जा रहा है। जो दोस्त है ना चाइना, वो तुझे हमें ट्रैप किया जा रहा है। जिस दिन उसने कर लिया मैं मान लूंगा, वो ट्रैप कर रहा है और हमें ट्रैप किया जाए IMF की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी। दूसरी बात है कि हम चोरों के साथ कभी कंप्रोमाइज ये नहीं बात करते कि सारा मुल्क एक टेबल पर बैठ कंप्रोमाइज नहीं तू ज़रदारी क्या है, उनके केस माफ करने हैं, उनसे बात तो करें। तो वो कहते ये हमारे केस क्या किया, केस ही माफ कराए। अच्छा अदालतों ने केस आते ही माफ क्यों कर दिए? इन सब के क्यों माफ कर? जरदारी, शहबाज शरीफ, हमजा के क्यों माफ कर दिए? बता मुझे। तो तुम्हारा मुल्क इसमें संभल जाएगा? मैं ये माफ क्यों कर दिए? नहीं, तुम्हारा मुल्क इस क्राइसिस से निकल जाएगा, फिर निकल सकता है। अवाम जागे, अदालत मजबूत हो। अवाम कैसे जागे? अवाम जैसे हम निकले, हमारे मेरी तरह के यूट्यूबर निकले, मेरी तरह के जो लोग पढ़े लिखे पैदा करें कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इमरान खान दुनिया में क्या चल रहा है, हमारा खैर खा कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, आज अगर 50 सालों में किस हुक्मरान ने पाकिस्तान के लिए काम किया, किस हुक्मरान ने पैर अपने फ्लैट खरीदे? ये हमने शोर पैदा करना, ये हमने बोलना है भाई। आपको नहीं पता किसने फ्लैट खरीदे, किसने बिजनेस किए बाहर, आपको नहीं पता। तुम बिगाड़, मैं ये कह रहा हूँ बिगाड़ क्या सके हो? बिगाड़ वो इदारे बिगाड़ सकते हैं, इदारे बिगाड़े ना, जिसने नवाज शरीफ को अदालत ने क्यों छोड़ा उसे? शहबाज शरीफ जामन हुए थे 6 हफ्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट में, शहबाज शरीफ जामन हुए थे मेरा भाई, वो शहबाज शरीफ को क्यों नहीं बुलाया गया अदालत में? 6 हफ्ते हो गए, आए तो 2 साल से ऊपर हो गया। ये रो रहे अदालत क्यों नहीं पूछती शहबाज शरीफ से? तुम कहने में छोड़ा, कंप्रोमाइज करो, तेरे कहने पे छोड़ा था शहबाज शरीफ को। मेरा ये कहना है कि जब तक सारा मुल्क एक जगह पर एक सारे इदारे बैठकर बात नहीं करेंगे, मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। तो मेरे ख्याल में ये इंडिया की खुशकिस्मती है कि हम उनसे अलहदा हुए और बहुत ग्रो कर रहे हैं, और हम यही हमारा रोना पीना भाई, हम ऐसे ही रोते हैं। गंदे आंटे हैं, रोज की नहीं, इंडिया वालों की बात नहीं है, हम गंदे आंटे हैं ना भाई। खुद चेंज कर सकते हैं खुद को भाई, अपनी तकदीर तो खुद चेंज करेगा गुजार, जब तक खुद नहीं करेगा। जो जब तू करे कंप्रोमाइज कर, फिर चेंज क्या होगा?
कंप्रोमाइज में कहाँ कहा आप खुद ही तो भाई कह मैं रहे ये हो। कह रहा हूँ कि उनकी करप्शन खत्म नहीं करनी चाहिए, केसेस खत्म नहीं करने चाहिए, बात तो करनी चाहिए, मुल्क के लिए अच्छा तो सोचना तो चाहिए। ये नहीं थी जब मौलाना फजल रहमान से कहा था मैं सबके पास जाने को तैयार, क्या हुआ था फिर इमरान खान को कोई एक बंदा इमरान खान के पास गया, फिर उसने मैं अदालत आपको में क्लिप खड़े होकर बोला दिखाता हूँ, था। दिखाता हूँ क्लिप में आपको। इमरान खान ने बोला था मैं सबके साथ बैठना चाहता हूँ, मुल्क के साथ। वो आप भी कह रहे हैं कि आप मुल्क के लिए सोचे तो मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। और भाई हर जलसे में इमरान खान ये कह रहा है आप अपने फ्लैट बेचे, आप बाहर जो स्विस बैंक में आपके पास डॉलर पड़े वो आपके पास तैयार हो। ये कैंपेन शुरू करनी चाहिए। तो हमारे सियासतदान हैं, हमें भी देनी चाहिए। तू कहता कंप्रोमाइज करे भाई यार, आपको वो तो कब समझ से नहीं, मेरा मैं भाई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बातचीत तो करनी तो चाहिए। वो तो कह रहा है लाए पैसे पाकिस्तान में मैं बात करने को तैयार हूँ, यही नहीं वो बेचारा आप हर 30 साल बात में से ये कह रहे हैं कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज, तो तुम्हें मैं क्या ये यही बात है? मैं ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ उससे बातचीत तो करनी चाहिए, कोई हल तो निकलेगा ना पाकिस्तान के लिए बेहतरी तू के इमरान लिए। खान से नहीं सुनता भाई सुनता हूँ मैं। क्या कहता है वो कहता है जो स्विस बैंक्स में जो फ्लैट्स हैं लंदन में जितने आपके पैसे जो पाकिस्तान को लूट कर आप ले गए वो लेकर आए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, बिल्कुल। हमारी अवाम तरक्की करे, हमारे कर्जे उतरे, यही तो वो कह रहा है। हमारी अवाम तरक्की कर सकती है तो भाई आप उम्मीद करते हैं ऐसे आपको तरक्की करती तो ठीक है भाई। आपको हर एक अपना मौकफ है। मैं तो चाहता हूँ कि कभी भी जो मुल्क का गद्दार उसके साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर वो कंप्रोमाइज करता है तो वो खुद भी गद्दार होता है, वो खुद भी अब कौम का मुल्क का अपना देनेदार होता है, वो खुद भी उसी जुर्म में मुलवस हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर वो हमारे मुल्क को तरक्की करनी है, अदारों को और कौम को जागना पड़ेगा। अब वक्त है, अब नहीं जागेंगे तो फिर कभी भी नहीं जागे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।